मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही? क्या ये सवाल आपके दिल में आया है कि आखिर अल्लाह ताला आपकी मदद के लिए कब आएंगे? लेकिन एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, क्या वाकई अल्लाह आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, या वो आपको उस अजीम लम्हे के लिए तैयार कर रहे हैं जिसका आपने दुआ मांगा था? ये वीडियो आपको वो 5 निशानियां बताएगी जो ये जाहिर करती हैं कि अल्लाह आपकी दुआ का जवाब देने के करीब हैं। ये निशानियां न सिर्फ आपके ईमान को मजबूत करेंगी, बल्कि आपको इस इंतजार के पीछे छुपे हिकमत को भी समझने का मौका देंगी। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको वो जवाब मिले जिसकी आपको अशद ज़रूरत है। आज ही हम जानेंगे कि अल्लाह हमें कैसे आजमाता है और किस तरह वो हमें हमारे मकसद के करीब ले जाता है, इंशाअल्लाह। तो तैयार हैं और देखते हैं कि क्या ये आपके लिए अल्लाह की तरफ से कोई खास पैगाम है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अल्लाह's टाइमिंग इज ऑलवेज परफेक्ट। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी ये महसूस किया कि आपकी दुआ में ताखीर हो रही है? आप अपने दिल से गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांग रहे हैं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया। ये वक्त बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके पीछे एक हिकमत है। कुरान हमें याद दिलाता है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। ये आयत हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की मंसूबा बंदी हमारी महदूद समझ से कहीं बेहतर है। वो जानते हैं कि कब और कैसे आपकी दुआ का जवाब देना है। हो सकता है कि आप अभी उस नेमत के लिए तैयार ना हो जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। सोचे, अगर आपने किसी ऐसी चीज के लिए दुआ की हो जो आपकी जिंदगी में नुकसान ले आए, तो क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको फौरन वो चीज दे? अल्लाह आपकी भलाई के लिए आपकी दुआओं को रोक भी सकते हैं, क्योंकि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। यही वक्त है जब हम सब्र और शुक्रगुजारी का मुजाहिरा करें। ये वक्त हमारी शख्सियत को मजबूत करने, हमारी नीयतों को साफ करने और अल्लाह पर हमारा ईमान मजबूत करने के लिए आता है। तो क्या आप अल्लाह के वक्त पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वो आपको उस लम्हे के लिए तैयार कर रहे हैं जब आपकी दुआ का जवाब आपकी जिंदगी को बदल देगा। नंबर 2, ट्रायल्स आर अ प्रिपरेशन नॉट अ पनिशमेंट। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभार हम जिंदगी में आजमाइशों और मुश्किलात का सामना करते हैं और फौरन सोचते हैं, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? लेकिन क्या आपने गौर किया कि ये आजमाइशें दरअसल अल्लाह की तरफ से हमारी तैयारी का हिस्सा हो सकती हैं? कुरान हमें याद दिलाता है, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ, भूख, माल, जानों और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। जब हम आजमाइशों का सामना करते हैं तो ये हमें हमारी कमजोरियों से रोशनास कराती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे लोहा आग में तपता है और फिर एक कीमती तलवार में ढलता है, अल्लाह हमारी आजमाइशों से हमारी रूह को साफ कर रहा होता है, हमें एक बेहतर इंसान बना रहा होता है। ये आजमाइशें हमें हमारी दुआओं के करीब ले आती हैं। जब हम गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं तो हम अल्लाह से अपना ताल्लुक गहरा करते हैं। आजमाइश वो लम्हा है जब हम अपनी रूह को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, ये जानते हुए कि सिर्फ वही हमें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। सोचे, जब आप किसी इम्तिहान की तैयारी करते हैं तो वो वक्त कितना चैलेंजिंग होता है, लेकिन इम्तिहान के बाद मिलने वाली कामयाबी का मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह हमारी जिंदगी में इन आजमाइशों के जरिए हमें हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अगली बार जब आपको आजमाइशों का सामना हो, उसको एक मौके के तौर पर देखें। ये इस बात की निशानी हो सकती है कि अल्लाह आपको आपकी दुआ के जवाब के लिए तैयार कर रहे हैं। नंबर 3, स्ट्रेंथनिंग योर फेथ थ्रू पेशेंस। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब हम आजमाइशों और मुश्किलात से गुजरते हैं तो ये सिर्फ हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान नहीं होता, बल्कि ये हमारे ईमान को मजबूत करने का मौका भी होता है। सब्र वो नेमत है जो हमें अल्लाह के करीब करती है और हमें याद दिलाती है कि हर चीज अल्लाह की हिकमत के तहत हो रही है। कुरान कहता है, और सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। सोचे, जब एक किसान बीज बोता है
तो वो पूरी फसल की तवक्को नहीं करता। वो सब्र करता है, पानी देता है और वक्त के साथ देखता है कि उसकी मेहनत फल लाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी दुआ भी एक बीज की मानिंद है। हमने दुआ मांगी और अब हमें सब्र और यकीन के साथ इंतजार करना है कि अल्लाह हमारी दुआ के बेहतरीन वक्त पर कबूल करेगा। सोचे, आपने दुआ की कि अल्लाह आपकी जिंदगी में कुछ आसानी पैदा करे, जैसे कि कोई नौकरी मिल जाए या कोई जाती मसला हल हो जाए। लेकिन महीने गुजर गए और कोई तब्दीली ना आई। आपने हार नहीं मानी, बल्कि नमाज के साथ अपनी कोशिशों को जारी रखा। आपने अपनी जात में बेहतरी लाने की कोशिश की और हर बार मुश्किल वक्त में अल्लाह से मदद मांगी। कुछ वक्त के बाद आपको एक मौका मिला जो आपकी तवक्का से भी बेहतर था, और तब आपने समझा कि अल्लाह ने आपको इस मौका के लिए तैयार किया था। यही वो खूबसूरती है सब्र की। ये हमें न सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात के लिए तैयार करता है, बल्कि हमें उस सफर में मजबूत बनाता है। याद रखें, हर आजमाइश के बाद आसानी आती है और हर सब्र के बाद एक इनाम। नंबर 4, हाउ अल्लाह प्रिपेयर्स यू एंड द विजडम बिहाइंड डिलेज। कभी आपने सोचा कि आपने दिल से दुआ की, अपने रब से मांगा और फिर इंतजार शुरू कर दिया, लेकिन जवाब फौरन नहीं आया। ये ताखीर शायद आपके लिए मायूस कुन हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये हिकमत से भरी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें, ताइफ के सफर को याद करें, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी और लोगों ने आपको तकलीफ दी। उसके बावजूद आपने दुआ की, अल्लाह से रहनुमाई मांगी और सब्र से इंतजार किया। वो वक्त मुश्किल था, लेकिन उसके बाद मदीना की फतह और इस्लाम का रोशन दौर आया। अल्लाह की मदद हमेशा सही वक्त पर आती है, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि हमें कब और कैसे नवाजना है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह का हुक्म एक मुकर्रर वक्त पर आता है। यही हिकमत हर उस दुआ में पोशीदा है जो आप मांगते हैं। कभी कभार अल्लाह आपकी दुआ का जवाब फौरन नहीं देते, क्योंकि वो आपको इस नेमत के लिए तैयार कर रहे हैं। वो आपके ईमान को मजबूत कर रहे हैं, आपके सब्र को आजमा रहे हैं और आपके दिल को इस इनाम के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। सोचे, आप किसी बड़ी नौकरी, बेहतरीन रिश्ते या जिंदगी की किसी और कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन क्या आप वाकई उसके लिए तैयार हैं? अल्लाह ताखीर के जरिए आपको मौके देते हैं कि आप खुद को बेहतर बनाएं, अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं और इस इनाम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। ये ताखीर दरअसल अल्लाह की तरबियत है, जो आपके ईमान को मजबूत और आपके दिल को सुकून से भर देती है। जब भी आप अपनी दुआ के जवाब में ताखीर देखें, याद रखें कि अल्लाह आपको इस नेमत के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपके हक में बेहतरीन है। सब्र करें, अपने ईमान को मजबूत करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखें। नंबर 5, रिकॉग्नाइजिंग योर रोल इन अल्लाह's प्लान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हम दुआ करते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, लेकिन एक सवाल दिल में आता है, क्या मेरी दुआ सुनी जा रही है? हम अपने हालात को देखते हैं और सोचते हैं कि शायद कुछ कमी रह गई है, लेकिन याद रखें, दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि उसके साथ अमल करने का भी नाम है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को न बदलें। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमें अपने हिस्से का काम करने की ताकीद करते हैं। दुआ के साथ कोशिश, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा ही वो रास्ता है जो हमें मंजिल तक ले जाता है। सोचे कि आप किसी इम्तिहान के लिए दुआ करते हैं, लेकिन अगर आप तैयारी न करें तो क्या दुआ काफी होगी? इसी तरह अल्लाह के वादे और हिकमत हमारी कोशिशों से जुड़े होते हैं। अगर आप शादी के लिए दुआ कर रहे हैं तो आपको अपने किरदार को बेहतर बनाना होगा। अगर आप कारोबार में कामयाबी चाहते हैं तो मेहनत के बगैर ये मुमकिन नहीं। आपकी जिंदगी में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो अल्लाह की तरबियत का हिस्सा हैं। अपनी दुआओं के साथ अमल करें, अपने नफ्स को मजबूत बनाएं और अपनी नीयत को खालिस रखें, क्योंकि जब आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं, तभी वो आपको वो इनाम देता है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी की आजमाइशें, दुआओं का इंतजार और मुश्किलात का सामना सब अल्लाह की तरफ से एक तरबियत है। वो हमें तैयार कर रहे हैं,
हमारी नीयतों को खालिस कर रहे हैं और हमारी रूह को मजबूत बना रहे हैं, ताकि जब वो इनाम दें तो हम उसे संभाल सकें। याद रखें, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आपकी दुआ कबूल होने के रास्ते पर जो रुकावटें आएं, वो आपके लिए बरकत और हिकमत का हिस्सा हैं। अपने दिल को मुतमईन रखें, अल्लाह पर भरोसा करें और अपनी दुआ के साथ अपने अमल को जारी रखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।